अरे भगवान क्या अवतार। तीनों तुम अंदर जाओ। भगवान क्या अवतार। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की, और बाहर इतने गंभीर हालात होते हुए भी आप सही सलामत वापस आ गए। वाह क्या बात है। कहाँ गए थे आप दोनों? ये वो घूमने गए थे। घूमने? कहाँ? यहीं नजदीक ही। मतलब हिल रिसोर्ट नाम का होटल है ना, वहां गए थे। क्यों? वो पति पत्नी है ना हम। कितने? हाँ हाँ। कौन मैं? ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे पसंद आई आपकी जोड़ी। आप दोनों को अलग अलग सवाल पूछे इसलिए आप जवाब दे पाए, लेकिन एक साथ दोनों से पूछा होता तो शायद आपके जवाब अलग अलग हो सकते थे। अच्छी तैयारी करवाई है। उसमें तैयारी कैसी? जो सच है वही कहेंगे ना। दाद देनी चाहिए आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, काबिले तारीफ है वो। आपको एक बार जेल ले जाना पड़ेगा। कैदियों के साथ आपकी मुलाकात करवानी पड़ेगी। आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि समझदारी से एक दूसरे के साथ कैसे सलूक करते हैं। आना है क्या जेल में? हाँ क्यों नहीं, अच्छा लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है ना। अब आप आराम करो। घूम कर आए हो, थक गए होंगे। विश्राम जरूरी है आपके लिए। मैं जाऊँ पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ साइड। डॉक्टर, वो सोने के बिस्किट कहाँ हैं? बताइए ना कहाँ पर हैं? तुम्हें क्या करना है? जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। अरे गिनकर रख देती हूँ ना। डॉक्टर, उस सोने का तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। आप तो किसी का 1 रुपया तक नहीं छोड़ते हैं ना, है ना? डॉक्टर, उन सबको मिलाकर कितनी कीमत होगी? मतलब अगर जमीन के जोड़ लो तो 10 करोड़, उस सोने के बिस्किट के 5 करोड़। मतलब इतने पैसों में तो मैं एक हिंदी फिल्म आराम से बना सकती हूँ। एक बार रंग पंचमी के दिन सब लोग रंग खेल रहे थे, तब डॉक्टर ने उनके इस चीनों का कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब मैं बढ़िया फिल्म बनाऊंगी। वो हमेशा उस जामकर के आसपास होती है। बातों बातों में उसने उस सोनू के बारे में जामकर को बता दिया तो उसमें काम करूंगी, बड़ी हीरोइन बनूंगी। फिर तो वो और भी ज्यादा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। फिर मैं वर्ल्ड फेमस फिल्मों की बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसका बंदोबस्त करने का समय आ गया। लेकिन डॉक्टर, इस सब का बंदोबस्त कैसे करेंगे हम? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। कैसे करना है नहीं जानता, लेकिन मैं बंदोबस्त करूंगा ही, ये तय है। अरे मैंने कब देखा है तेरी तरफ? हाँ, मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ तो मेरी तरफ देखोगे ही ना। इतनी अच्छी? सिर्फ ड्रेस ही तो अलग पहना है, और अलग क्या है? मतलब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? चीनू, अरे कितनी अच्छी दिख रही हो तुम। ड्रेस भी एकदम बढ़िया लग रहा है तुम्हारा। अजी, मैं कैसी दिख रही हूँ?
अब मुझे दिखता थोड़ी ना है जो मैं तुझे बताऊं। अरे तू लड़की अच्छी है तो अच्छी दिख रही होगी, और पैरों में तूने पायल पहनी है ना, वो बहुत अच्छा किया। लड़कियों के पैरों में पायल बहुत अच्छे लगते हैं। चीनू, आज बर्थडे है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, तो मैं घूमने जा रही हूँ। लेकिन पिंकी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं पिंकी मौसी के साथ नहीं जा रही हूँ। हाँ, तो किसके साथ जाने वाली हो? ये मेरा सीक्रेट है, मैं आने के बाद बता दूंगी। डिम्पल, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, डॉक्टर को चाय देकर आओ, जाओ। चीनू, मैं भी चलूं क्या तेरे साथ घूमने? नहीं नहीं, हमारा पहले से ही तय हो गया, हम बहुत मजे करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर। अरे हो जाएगा जमीन का सौदा। अरे अच्छे पैसे आ जाएंगे, उसके बारे में सपना देखिए और उसके बारे में सोचिए। ऐसा क्या सोच रहे हो छत की तरफ देखकर? रात भर से आप कुछ सोच रहे हैं। आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? डॉक्टर, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ खो गए हैं आप? नहीं, कहीं नहीं। डॉक्टर, हम हनीमून के लिए कब जाएंगे? क्या? सचमुच के नहीं, झूठ मूठ की। शादी के बाद सब घूमने जाते हैं ना, अब हमारे पास पैसा आने वाला है तो हमें भी तो घूमने जाना चाहिए ना। ये घूमने जाने की बात कहाँ से आ गई? अरे उस चीनू ने पूरा वाड़ा सिर पर उठा लिया है, नए कपड़े पहनकर कहीं घूमने जाने वाली है। सबसे पूछ रही थी मैं कैसी दिख रही हूँ। ये सब देखकर मुझे लग रहा था हमें भी कहीं घूमने जाना चाहिए। सबसे पूछ रही थी वो मैं कैसी लग रही हूँ। आज जी से भी पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। तो अच्छा ही है ना, उस पिंकी से कहना कहीं दूर ले जाना उसे घूमने के लिए। यहाँ कम रहेगी उतना ही अच्छा है। पिंकी के साथ नहीं जाने वाली है वो। तो मुझे लग रहा था कि पिंकी के साथ जाने वाली है, लेकिन वो किसी और के साथ जाने वाली है। मैंने उससे पूछा तो मुझसे कहती कि मेरा सीक्रेट है। सीक्रेट? ये कहीं उस जानकर के साथ तो नहीं जा रही है? वैसा हुआ तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। वो जरूर मीठी बातें करके उससे सब जानकारी निकलवाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी करके मुझे उस चीनू को जानकर के साथ जाने से रोकना पड़ेगा। डॉक्टर, फ्रेश हो जाइए, चाय ठंडी हो रही है। चीनू मैडम, बताइए तो सही, आप किसके साथ घूमने जाने वाली हैं? बजिया चाचू के साथ जा रही हो? नहीं। तो क्या नामिया चाचू के साथ? नहीं। हाँ, डॉक्टर के साथ जाने वाली हो तुम? उनके साथ तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर किसके साथ जाने वाली हो ये तो बताओ, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आने वाली हूँ। एक मिनट, वो पुलिस इंस्पेक्टर, उनके साथ जाने वाली हो तुम? चीनू, कान खोल के सुन लो, तुम उस इंस्पेक्टर से बिल्कुल बात नहीं करोगी। इन पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। पर जामकर अंकल अच्छे हैं। फिर भी दूर रहना, समझी ना? अपने काम से काम रख, मेरे सामने ज्यादा बात मत कर। मुझे नहीं लगता ये सब तुम बोल रही हो। मुझे लगता है ये सब किसी ने तुम्हें कहा है। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? चुंकू चुकू? क्योंकि तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती। तुम मौसी और मेरी तुम कहोगी वो मैं मानूंगी, पर तुम मेरे लिए खाना लाने वाली थी, उसका क्या? भूल गई, अभी लाती हूँ। सॉरी, बस थोड़ी देर रुक। क्या पिंकी मौसी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अभी कुछ खाने तो चक्कर आ जाएंगे। अरे देना मुझे खाने के लिए, मेरा पेट गुड़गुड़ की आवाज कर रहा है। ठीक है, लाती हूँ, लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत। हाँ, मैं तुरंत ले आती हूँ। चीनू, यहाँ से हिलना मत, वरना देख लेना मैं क्या करती हूँ। नहीं जाऊंगी। मंगलताई सर, क्या हमारे पास दूध और रोटी है? हाँ है ना। आपको भूख लगी है क्या? बस खाना बन जाएगा थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, चीनू को लगी है। ऐसा है क्या? सिर्फ सब्जी बनानी बाकी है, ये हो जाए फिर परोसती हूँ, बुलाइए उसे। नहीं मंगलताई सर, इतना समय नहीं है। मतलब उसे बहुत भूख लगी है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। अभी के लिए दूध और रोटी दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसे खाने दीजिए दूध रोटी। बुलाइए उसे। नहीं, आप ही दे दो ना, मुझे जरा काम है। ठीक है। चीनू, ए चीनू, चीनू।
ए चिनू, ए चिनू। एक गोली और हमेशा के लिए आराम। कितनी आवाज दे रही हूँ तुम्हें? चलो मेरे साथ। कितनी बार पुकारा मैंने। आओ चलो यहाँ बैठो। हाँ, ये लो। आपको कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? अपने हाथों में क्या लगा रखा है? अब खाना कैसे खाओगी तुम? अरे वो है ना, वो आँखों में लगाते हैं काला। काजल। हाँ वो है ये। सोचा मौसी भी लगाती है तो मैं भी लगा कर देख लेती हूँ, इसलिए लगाने गई तो पूरे हाथ ही भर गए। तुम भी क्यों ये सब करती रहती हो? अरे दांत कब गिर गया? अभी। चल पहले हाथ धो लो और फिर खाना खाओ। चलो। चिनो, अब मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेट भर कर खाना। चलो अब भर गया मेरा पेट। अब देखो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य। अब चलती हूँ, मुझे बाद में घूमने भी जाना है। हाँ जाओ। चिनू। पुलिस अंकल, आप सच में आ गए? फिर तुमसे प्रॉमिस जो किया था कि मैं आ जाऊंगा, आ गया। पुलिस भी अपना वादा याद रखते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। चलो तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। पर मौसी खाने के लिए कुछ लेने गई है, अगर मैं यहाँ पे नहीं दिखी तो वो मुझे डांटेगी। तुम्हारी मौसी से मैं बात करता हूँ, चलो। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं। वो डॉक्टर कुछ बोला तुम्हें? कुछ नहीं बोला, बोलेगा तो आप हो ना। मैं तो हूँ ही। लेकिन तुम वो रंग पंचमी की क्या बात कहने वाली थी डॉक्टर की? डॉक्टर ने सोनू दीदी को पानी पिलाकर। आगे बोलो, क्या हुआ? पानी में वो क्या क्या? ए, रुको, मुझे उल्टी आ रही है। क्या हुआ? खून की उल्टी। चिनू। पुलिस अंकल, मैंने पिक्चर में देखा है कि खून की उल्टी होती है तो आदमी मर जाता है। मैं मरूंगी तो नहीं ना? मैं हूं ना, ऐसे कैसे होगा? चलो हम अस्पताल चलते हैं। चिनू, चिनू। चिन, बंदे, इसे तो भूख लगी थी, ये कहाँ चली गई? चिनू, डॉक्टर। अब क्या फायदा है उसे पुकारने का? क्यों, क्या हुआ? झुंकू चुकू। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि चीनू का ध्यान रखना, उसे उस जामकर से दूर रखना। लेकिन बीच में जामकर कहाँ से आ गया? क्योंकि जामकर चीनू को ले गया है, तुमसे पूछे बगैर। क्या? ऐसे कैसे ले गया? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना, वो जामकर मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। देखो, अगर चीनू के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके माँ बाप को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था। मुझे तुम दोनों की फिक्र है, इसीलिए तो कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही नहीं है।
ठीक है, छोड़ो, मैं अपना काम ही करता हूँ। नहीं, अब देखना, बस आने दो उसे। ठीक से समझाना पड़ेगा उसको कि इंस्पेक्टर के साथ दिखनी भी नहीं चाहिए। उसका तो झुमको चुकू कर दूंगी। स्ट्रेचर! डॉक्टर, इसे चेक करो। देखिए इसे क्या हुआ है। वो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी। बात करते करते अचानक उसने आंखें बंद कर दी और बाद में उसे खून की उल्टी हो गई। देखिए ना इसे क्या हो गया। इट्स अ केस ऑफ पॉइजनिंग। पुलिस केस है। ये देखिए, मैं खुद पुलिस हूँ। ओके, कम ऑन वार्ड बॉय, इसे अंदर ले चलो। थैंक यू पापा। डॉक्टर, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, अब हमें पैसे मिलने वाले हैं ना, उसमें से थोड़ा खर्चा करते हैं। हमने यहाँ एक एसी लगा देते हैं। मेरी तो पहले से इच्छा थी घर में एसी लगवाने की, आराम से ठंडी हवा खाने की। डिम्पल, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा, और अगर आ भी गया फिर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ डिम्पल। आज के बाद हमें सिर्फ पैसे गिनने हैं। क्या मतलब वो एमएलए मैडम पैसे देने के लिए तैयार हो गई? तभी मैं कहूँ कि आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? कब बुलाया है उन्होंने? नहीं, अभी तक नहीं बुलाया। तो इतने खुश क्यों दिख रहे हो? वो भी जल्द ही समझ जाओ। डॉक्टर, आप कोई कांड करके तो नहीं आए हो ना? आपका मुंह देखकर समझ में आ रहा है कि आपने कुछ किया है, लेकिन जो कुछ किया है ना, अगर उस इंस्पेक्टर को पता चला ना तो हम बुरे फंसेंगे। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी डिम्पल। हाँ, और आने भी नहीं चाहिए। उस इंस्पेक्टर के लोग पूछताछ कर रहे हैं, उस नीलम की, उसके पति की, आपकी और मेरी, पूरी गांव में पूछताछ करते रहते हैं। उसे जो पूछताछ करनी है वो करने दो, उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। क्या? लेकिन कल तक तो आप बोल रहे थे हम यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आपको? आखिर हुआ क्या है डॉक्टर? हुआ नहीं है, अब होने वाला है। उस जामकर के लिए एक खास सरप्राइज है। अब कैसी है उसकी तबीयत? होश में तो आ गई ना वो? अब ठीक है ना? मतलब कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए इंस्पेक्टर, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके शरीर से सारा जहर हमने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे होश नहीं आया। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, कुछ नहीं कह सकते इसका क्या मतलब है? जहर निकाल दिया ना आपने, तो अब उसे ठीक हो जाना चाहिए। देखो, आप जब किसी अपराधी को पकड़ते हो तो सीधा फांसी देते हो नहीं ना? वैसे ही प्रोसीजर है। हमने कोशिश की है, लेकिन पेशेंट के बॉडी पे क्या असर होगा ये हम तुरंत नहीं बता सकते। आप एक काम करो, उसके घर वालों को बुला लो। उसके माँ बाप है ना? है ना? हाँ, जितना जल्दी हो सके उनको बुला लो। जितना हो सके उतना जल्दी? मतलब आप बुला के लाओ। मतलब जान को खतरा है? डॉक्टर, कहाँ घूम रहे थे आप? यूजलेस, कहाँ थे आप? जाओ उस लड़के की मौसी को ले आओ वाड़े से। अभी उसको इस बारे में कुछ मत बताना। जाओ। हाँ साहब। ये अब तक आई क्यों नहीं? मैं अपनी बहन और दादी से झगड़कर उसे यहाँ ले आई। वो भेज नहीं रहे थे उसे। मैंने कहा
आपके झगड़ों का उस पे असर नहीं होने दूंगी मैं। और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे क्यों कुछ होगा? वो इंस्पेक्टर साहब चीनू को लेकर आ जाएंगे ना, तो बताएंगे कि पूछे बगैर क्यों ले गए थे उसे। डॉक्टर बाद में खुश थे, मगर अभी वो बहुत ही टेंशन में लग रहे हैं। अगर उस चीनू को डॉक्टर के बारे में वो इंस्पेक्टर ने कुछ पूछ लिया तो डॉक्टर तो गए। चीनू की मौसी कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? आपको साहब ने बुलाया, चलिए। क्यों? मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? चीनू ने क्या कहा आप लोगों से? नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करती हूँ। कभी कभार उस पर चिल्लाती हूँ थोड़ा सा। आप उसे यहाँ ले आओ, मैं बात करती हूँ उससे। उसे यहाँ नहीं ला सकते, आपको चलना होगा। क्यों? ऐसे क्यों? एक तो आप हमारी चीनू को बिना पूछे लेकर गए, ऊपर से इन्हें भी जबरदस्ती ले जा रहे हो। वो विषय काफी गंभीर है, आप चलो ना। क्यों? क्या हुआ चीनू को? हाँ, बताइए ना। मैंने कुछ पूछा आपसे, बताइए ना क्या हुआ? देखो, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, आप चलो। अरे देख लो ना क्या कह रहे हैं, देख कर आओ ना। अरे जाओ ना, क्यों इतना डर रही हो? अगर उस कलमोए के बारे में कुछ पूछा ना तो सब कुछ सच सच बता देना, बिल्कुल भी डरना नहीं। चलो। क्यों डॉक्टर इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं ये वहां पर जाकर क्या बोलेगी। पुलिस अंकल। चिनू, डॉक्टर, 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 डॉक्टर देखो, चिनू को होश आ गया। डॉक्टर, होश में आ गई। हाँ चलो। हाँ। अब इसने आंखें खोल दी है, मतलब अब कोई खतरा नहीं है। चार्ट कंप्लीट कर दो। ओके सर। हाँ? आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर, उसे होश आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जहर पूरे शरीर में फैल गया है। हमारी कोशिश जारी है, बस उसका रिस्पांस करना जरूरी है। करेगी, बहादुर है वो, कभी डरेगी नहीं। जो हो सके वो करो, लेकिन उसे ठीक करो डॉक्टर। पुलिस अंकल, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अभी बाहर मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप अपनी चीनू को आज कभी भी ले जा सकते हो। सच में क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, तुमने कुछ तला हुआ खाया होगा, इसलिए फिर पेट में दर्द हुआ और फिर तुम्हें उल्टी हो गई। नहीं, मुझे पता है, मुझे कुछ ज्यादा हुआ है, इसलिए खून की उल्टी हुई। अरे नहीं, वो खून की उल्टी नहीं थी, उसे एसिडिटी कहते हैं। अंकल, बोल बोल। मुझे मरना नहीं है, जीना है। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने नहीं आए? आ रहे रास्ते में। वो मुझे प्यार ही नहीं करते। आपके जितना प्यार मुझे अभी तक किसी ने नहीं किया। आप मेरे पापा क्यों नहीं हो? मुझे बहुत बड़ा होना है, खूब पढ़ाई करनी है, और हम लोग चोर पुलिस खेलते थे ना, मुझे वैसा पुलिस बनना है। मुझे बड़ा होके भी पुलिस ही बनना है। मुझे सभी बुरे लोगों को सजा देनी है। मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हम गरीब हैं ना, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे आइसक्रीम दिला के नहीं देते, घोड़े पे भी नहीं बिठाते।
मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कभी नहीं झगड़ेंगे। और मैं हूं ना तुम्हारा पुलिस अंकल। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं उससे पहले मर गई तो? ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे लिए गाना गाओगे? हाँ, बताओ कौन सा गाओ? कोई भी गाना गाओ जो आप अपने बेटे के लिए गाते थे। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। चतुर चतुर सारे सारे यहाँ चोर हो, गरीब और बेचारे सारे जीना मुश्किल हो, जीना मुश्किल हो, जीना मुश्किल हो। अंधेरे ये नगरी का, अंधेरे ये नगरी का अंधा ही बाजार। ये दुशासन, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। चिनो, 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 चिनो। डॉक्टर! अरे बजा, क्या हुआ? हमारी चीनू। हाँ, आपको तो पता चल ही चुका होगा ना? नहीं, क्या हुआ उसे? अरे कमीने बोल ना, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर, हमारी चीनू को पॉइजनिंग हुआ है। क्या? बहुत सीरियस है वो। भैया ये क्या कह रहे हो तुम? वो अभी कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। कहाँ है वो? लेकिन ऐसे कैसे पॉइजनिंग हो गया? वो तो हमें पता नहीं। वो इंस्पेक्टर जामकर है ना, उनके साथ जा रही थी। रास्ते में अचानक खून की उल्टी हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि उसके खाने में जहर मिला हुआ था। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती है। अरे मुझे जाने दो, अंदर नहीं जा सकती है आप। प्लीज, ऐसे मत करो ना, जाने दो प्लीज। चीनू, चीनू क्या हुआ? मेरे को उसे अब ठीक लग रहा है। आपको उससे क्या मतलब? ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मुझे बताए बगैर उसे ले जाने की? देखो क्या हालत हो गई उसकी। ऐसा क्या खिला दिया आपने उसे? हाँ? ये अस्पताल है, आप यहाँ ऐसे चिल्ला नहीं सकती। मेरी दीदी को पता चला तो? चीनू, मुझे चीनू से मिलना है। अभी उसे आराम की जरूरत है। प्लीज, आप उसे अभी नहीं मिल सकती हैं। प्लीज एक बार। देखो अब उसे ठीक लग रहा है, वो होश में भी आ गई है। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। आपको जो कुछ बोलना है वो मुझे बोलना, लेकिन उन्हें अपना काम करने दो। चिन्नू, चिन्नू। भगवान, ये सब क्या हो गया? उस बच्ची को भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना दिया। उसकी वजह से तो कुछ हुआ नहीं होगा ना? मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म किया था उसने। मैंने ही जल्दबाजी में उसे खाने को दिया। कहीं उसी में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? भगवान, अगर ऐसा होगा ना तो उस गलती की सजा मुझे देना।
लेकिन उसे कुछ मत होने देना। उसे जल्दी से ठीक कर दो। मेरी जिंदगी भी उसे दे दो। अभी तो उस नन्ही सी जान ने दुनिया भी नहीं देखी है। बचा लो उसे। भगवान, ये क्या हो रहा है? नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ क्यों? मंगल ताई साहब, ये सब कैसे हुआ होगा? ऐसे कैसे उसे पॉइजनिंग हो गई? आपने उसे दूध और रोटी दी थी, उसकी वजह से तो कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसे कैसे? मैं क्यों उसे कुछ करूंगी? नहीं मंगल ताई साहब, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। वो क्या है, कभी कभी इंसानों के हाथों कुछ हो जाता है, हम समझ नहीं सकते ना, गलती हो जाती है, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन आप बाहर किसी से भी ये मत कहना। क्या है ना, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, गलत मतलब निकाल सकते हैं। और मैं किसी से कुछ नहीं बताऊं कि आप ही ने उसे दूध और रोटी खिलाई थी और उसके बाद ये सब हो गया। चिंता मत कीजिए मंगल ताई साहब, मैं हूं ना आपके साथ। कैसी है चीनू? मैडम, मैडम, चीनू ठीक हो जाएगी ना? उसके माँ बाप को बड़े ताव से बोल कर आई थी, आपके झगड़ों की वजह से बच्ची की जिंदगी खराब हो रही है। आपने झगड़े बंद नहीं किए तो मैं उसे नहीं भेजूंगी। और उसे इस हालत में उन्होंने देख लिया तो मैडम, मैं नहीं कर पाई ना मैडम, मुझसे नहीं हो पाया डिम्पल मैडम। देखो पिंकी, हमने देखा है तुम चीनू से कितना प्यार करती हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। उसकी तबीयत कैसी है अब? अच्छी है, अभी आराम कर रही है। इससे जीने की इतनी आस क्यों है? जो मर गया वो तकलीफ से छूट गया। मैं इसे मोक्ष दे रहा हूँ, जिंदगी की तकलीफ से मुक्ति दे रहा हूँ, तो चुपचाप मर जाती ना। लेकिन नहीं, छोटे छोटे हाथों में सुइयां देखी नहीं जाती डिम्पल मैडम। पिंकी, तुम सच कह रही हो? इतने अच्छे स्वभाव की प्यारी बच्ची है हमारी चिनू, और उसके हिस्से ये सब क्यों? भगवान, क्यों इतनी सी जान को इतनी तकलीफ दे रहे हो? जो कुछ तकलीफ देनी थी वो मुझे दे देते ना। डॉक्टर, डॉक्टर संभालिए अपने आप को। कैसी बात कर रहे हो आप? आप हमारे भगवान के अवतार हो, कुछ भी कर सकते हो आप डॉक्टर। इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर, बचा लीजिए। इतनी छोटी सी बच्ची है, इसने जीवन में अभी देखा ही क्या है। बचा लीजिए इसे, मैं क्या कर सकता हूँ? बचा। चिनू की ऐसी हालत अचानक कैसे हो गई, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। इस पॉइजनिंग को हल्के में नहीं ले सकता मैं। पिंकी, कुछ जरूरी बात करनी है। चिनू के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी। उसके मम्मी पापा को अभी तक बताया नहीं है मैंने, आप ही बता दो, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं बता दूंगा, लेकिन आज सुबह से चिनू ने क्या क्या किया था? आज तो वो वैसे जल्दी उठ गई थी, खुद ही से उसने ब्रश किया, नहा भी लिया। सुबह से एक ही गाना गा रही थी, हम घूमने जाने वाले हैं, हम घूमने जाने वाले हैं। मुझसे उसने जबरदस्ती नया ड्रेस भी निकलवाया, नाश्ता तक नहीं किया उसने, और सुबह से वाड़े में चलो करके पीछे पड़ी थी। वाड़े में गई और सबको ड्रेस दिखा रही थी। मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। मुझसे जबरदस्ती मेकअप भी करवाया उसने। वो मेरे से पहले ही वाड़े में गई हुई थी। वाड़े में जाने से पहले बाहर का कुछ खाया था? नहीं नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाती वो।
और तो और वो पार्लर में मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। इसलिए खाना लाने के लिए मैं वाड़े से बाहर गई हुई थी। तो खाया क्या उसने? नहीं नहीं, मेरे आने से पहले तो वो आपके साथ चली गई थी। कहीं आपने तो कुछ नहीं दिया? नहीं। और कुछ याद आ रहा है? डॉक्टर, वो सांस नहीं ले पा रही है। चीनू, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। चीनू, तुम्हें मम्मी पापा की याद आती है ना? चलो चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। चीनू, डिम्पल मैडम, देखिए ना, आप कुछ कहो ना चीनू को, आपकी सुनती है ना वो? कुछ बोलिए ना मैडम। डॉक्टर, आपको सभी भगवान का अवतार बुलाते हैं ना, चलो ना, बचा लो ना उसे, चलिए ना डॉक्टर। मैं क्या कर सकता हूँ? हमें घूमने जाना है ना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, फिर हम घूमने जाएंगे। डॉक्टर, चीनू ठीक है ना? उसकी तकलीफ कम हो गई ना? हाँ? आराम कर रही ना अभी वो? आई एम सॉरी। हमारी कोशिशें नाकाम रही। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम चीनू को नहीं बचा सके। चीनू अब हमारे बीच नहीं रहे। अरे डॉक्टर, संभालिए ना अपने आप को। ना मैं कैसे संभालूं, बताओ ना। इतनी सी जान थी वो, छोड़कर चली गई। रोज वाड़े में आती थी, मुझे डॉक्टर अंकल बुलाती थी, मुझसे गप्पे लड़ाए बगैर कभी घर नहीं जाती थी। कहनी बाबा की पूजा में बैठती थी मेरे साथ। बजा अभी तक ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी उसने। इतनी जल्दी कैसे छोड़कर चली गई हमें? डॉक्टर, आपकी तकलीफ दिख रही है हमें, खुद को और तकलीफ मत दीजिए। उस बच्ची का हमसे तो खास लगाव भी नहीं था, फिर भी हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपसे तो कितना लगाव था उसका। ये देखिए डॉक्टर, जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हाँ, वो छोटी बच्ची थी, मगर आपके हाथ में होता तो आप उसे बचा लेते थे ना। उसी बात की तो तकलीफ हो रही है नाम्या। क्या किया बताओ ना। मेरी आंखों के सामने चली गई, कुछ नहीं कर सका मैं। आप मुझे भगवान का अवतार बुलाते हो ना? भगवान का अवतार ऐसा होता है? मेरी आंखों के सामने से चली गई, मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसा भगवान का अवतार होता है? कैसी बात कर रहे हो आप? आप हमारे भगवान के अवतार थे, हो और हमेशा रहोगे। बजा वो कहते हैं ना, जो सबको पसंद होता है वो भगवान को भी पसंद होता है। इसीलिए भगवान ने जल्दी बुला लिया उसे। मैं भगवान से कहूंगा, मेरे कंगनी बाबा से कहूंगा, उसे जल्दी से भेज दीजिए, दूसरा जन्म दे दीजिए। मुझे देखना है उसे, मिलना है उससे। डॉक्टर देखिए, आप ऐसी बातें मत करिए। देखिए, जो चला गया वो वापस नहीं आता, और हम क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं। हाँ, इसी बात की तो तकलीफ हो रही है बचा। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा जा ही नहीं रहा है। आप ही हमारे भगवान के अवतार हो,
अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? उस पिंकी को, वाड़े के लोगों को आप ही को संभालना है डॉक्टर। अब आप ही उन्हें इन सब से बाहर निकाल सकते हो। सच कह रहे हो तुम। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इस गांव को, वाड़े के लोगों को मेरी जरूरत है, और मैं इस तरह हार कर बैठ के कैसे चलेगा? इस गांव में मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। आप एक काम करो, दोनों ऊपर जाओ, उन्हें संभालो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आ जाऊंगा। आप जाओ ऊपर। नहीं नहीं डॉक्टर, आपको सदमा लगा है, मैं जानता हूँ। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप भी चलिए। बजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। जाओ नामी, जाओ तुम भी जाओ। चिन्नू, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों चली गई तुम छोड़कर? अच्छा हुआ चली गई। मेरे रास्ते में अगर कोई आए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बहुत सारे लोगों को मारा है, तू क्या चीज है? अब बोलो उस जामकर को मुझसे भिड़ने के लिए। जामकर, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। देवी सिंह हूं मैं।